नमस्ते दोस्तों। जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही भारतीय उच्च शिक्षा जगत में एक बड़ा भूचाल आया। 13 जनवरी को यूजीसी ने 14 साल पुराने नियम को बदलकर यूजीसी 2026 रेगुलेशन लागू कर दिया। दावा है कि अब कैंपस में भेदभाव खत्म हो जाएगा और जो भेदभाव है वो खत्म करके दूसरे जो और काम होते थे वो भी बंद हो जाएंगे। कोई इसे ऐतिहासिक सुधार कह रहा है तो कोई इसे प्रशासनिक तानाशाही कह रहा है। आज के 10 मिनट में हम नई गाइडलाइन की एक एक परत खोलेंगे। क्या है 2026 की नई गाइडलाइन? सबसे पहले समझते हैं कि बदला क्या है। 2012 के नियमों की जगह अब 2026 के नियम आ चुके हैं। इसके 3 सबसे बड़े पिलर हैं। जो पिलर हैं वो पहला है इक्विटी कमेटी। हर कॉलेज को एक ऐसी कमेटी बनानी होगी जिसका हेड खुद कुलपति या प्रिंसिपल होगा। इसमें एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं और उसमें महिला और दिव्यांग भी शामिल हैं। ये अनिवार्य है। समता दस्ते इक्विटी स्क्वाड जैसे एंटी रैगिंग स्क्वाड होते हैं वैसे ही ये दस्ते भी काम करेंगे। जो उनके बैकग्राउंड की वजह से भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इनकी जानकारी ये होगी। कड़ा समय, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। शिकायत मिली तो 24 घंटे में मीटिंग और 15 दिन में फैसला। यानी अब फाइलों में इंसाफ दबेगा नहीं। जो इसके लिए एक और नियम है, जब नियम इतने अच्छे दिख रहे हैं तो बवाल क्यों इसके पीछे हो रहा है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर। सोशल मीडिया पर और कई छात्र संगठनों का कहना है कि कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई है। लोगों को डर है कि नियमों का इस्तेमाल कहीं एक तरफा न हो जाए। विवाद नंबर 2, झूठी शिकायत का प्रावधान नहीं। नियम यह तो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई छात्र किसी प्रोफेसर या साथी छात्र पर झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए कोई ठोस सजा का जिक्र नहीं है। विवाद 3, फंडिंग का खतरा। यूजीसी ने साफ कहा है कि अगर कॉलेज ने नियम नहीं माने तो उनकी ग्रांट यानी पैसा रोक दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि उन्हें डराने का तरीका है। अब हम ये बात करेंगे कि 2012 के जो नियम हैं और 2026 के नियम हैं उनमें क्या बदलाव किया गया है और क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं इसको। जो 2012 का दायरा था वो क्या था और 2026 में क्या नया बना है। पहले क्या था, एससी एसटी पर केंद्रित था, लेकिन अब एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक और दिव्यांग भी इसमें शामिल हैं। महिला भी शामिल है। शिकायत का निवारण, पहले कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब 24 घंटे में सुनवाई की शुरुआत और 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके लिए दंड क्या था? 2012 के नियमों में केवल चेतावनी दी जाती थी या छोटी सी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब जो नियम है वो क्या है? फंडिंग रोकना और मान्यता रद्द करना। पहले क्या था, निगरानी की जाती थी। निगरानी में क्या होता था? केवल कागज़ों पर निगरानी होती थी। और अब क्या है, इक्विटी स्क्वाड के जरिए ज़मीनी निगरानी की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने नियमों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया है। यानी अब यूजीसी के पास एक्शन लेने की पावर बहुत बढ़ गई है। अब आगे की बात करेंगे, विशेषज्ञों की राय और इसका भविष्य क्या है। प्रोफेसरों या कानूनी जानकारों के काल्पनिक कोट्स या इंटरव्यू के अनुसार शिक्षाविदों का एक गुट कहता है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है जिसे रोकने के लिए इतने सख्त नियमों की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि 15 दिन में जांच पूरी करना नामुमकिन है। इससे जांच की गुणवत्ता गिरेगी। क्या ये नियम वाकई में कैंपस को सुरक्षित बना पाएंगे या केवल पुलिसिंग को बढ़ाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम बात करेंगे इसकी जो यूजीसी 2026 की गाइडलाइन है, एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर सही से लागू हुई तो वंचित वर्ग के छात्रों को न्याय मिलेगा, लेकिन अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो कैंपस में आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या 10 दिन की या 15 दिन की समय सीमा सही है? क्या जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो इसे अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।